दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके यूपीपी का प्रीवियस ईयर पेपर ही है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? यानी नमक मार्च जो आयोजित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, वो कहाँ से कहाँ तक आयोजित किया गया था? विकल्प आपको दिया गया है भावनगर से डांडी, जूनागढ़ से डांडी, राजकोट से डांडी या फिर अहमदाबाद से डांडी। तो ये कहाँ से कहाँ तक ये हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। और इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से करते हैं? महात्मा गांधी जी अपने डांडी यात्रा से करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ था? तो ये आपका शुरू हुआ था अहमदाबाद से डांडी के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक करते हैं या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? ऑप्शन है 18, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 28 और ऑप्शन डी है 14। तो 18 मंडल या 18 संभाग हैं कहाँ पर? उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है, भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन आपको दिया गया है चीन, बांग्लादेश, मालदीव या फिर श्रीलंका। तो कौन ऐसा देश है? तो ये देश है आपका श्रीलंका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय? भूमि का एकीकरण, संपत्ति का एकीकरण, परिवार का एकीकरण या फिर कर का समेकन। तो चकबंदी जो होती है वो भूमि का एकीकरण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावरी से लिया गया है जिसका अर्थ है नमकीन नदी? ऑप्शन है चंबल, ऑप्शन बी है बनास, ऑप्शन सी है माही और ऑप्शन डी है लूणी। तो लूणी नदी है जो आपका क्या है, जिसका संस्कृत शब्द से लिया गया है नाम, लवणावरी से लिया गया है। ये क्या है? लूनी नदी। ठीक है, गुजरात में है। चलिए, ये गुजरात में तो है ही है, साथ ही साथ आपका राजस्थान में भी आपको मिल जाएगी क्योंकि उद्भव जो होता है वो राजस्थान में ही उड़ता है। नेक्स्ट है, सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था? ऑप्शन ए है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, होम गार्ड्स या फिर रैपिड एक्शन फोर्स। तो कौन सा ऐसा विंग है जो दंगों के लिए बनाया गया था? तो ये है आपका रैपिड एक्शन फोर्स या आरएएफ। नेक्स्ट है, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? पुणे, बंगलुरु, मुंबई या फिर दिल्ली। तो ये अक्षरधाम मंदिर जो है वो आपका दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? चंद्रयान 2 में उपयोग किए गए लॉन्च वाहन का नाम आपको बताना है या लॉन्च व्हीकल का नाम बताना है। GSLV MK3, PSLV C2, GSLV F2, सॉरी ये आपका 11 है। ठीक है, GSLV 11 और फिर है PSLV C45। तो इसमें कौन सा लॉन्च व्हीकल है जो मिशन चंद्रयान 2 के लिए यूज में आया था? तो ये आपका क्या है? GSLV M3। नेक्स्ट है, भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन थे? श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री पीयूष गोयल या फिर श्री प्रकाश जावड़ेकर। तो इनमें से कौन थे? तो उस समय जो आपके वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे वे थे आपके श्री पीयूष गोयल। नेक्स्ट है, ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है? ऑप्शन है 144 मिनट, ऑप्शन बी है 110 मिनट, ऑप्शन है 100 मिनट और ऑप्शन डी है 162 मिनट। लेकिन ये क्या है? प्रतिदिन के हिसाब से दिया गया है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आपका 144 मिनट प्रतिदिन वो खर्च करता है। नेक्स्ट है, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है?
यूनाइटेड किंगडम से, कनाडा से, अमेरिका से या फिर जापान से। तो ये कहाँ से चुना गया है? तो ये कनाडा से चुना गया है जीएसटी का दोहरा मॉडल। नेक्स्ट है, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई में है, नागपुर में है, दिल्ली में है या फिर जयपुर में है? तो कपास से संबंधित जो केंद्रीय अनुसंधान है वो आपका मुंबई में है। नेक्स्ट है, CAPFS CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? संक्षिप्त रूप अपने सामान्य अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। ये जो दिया गया है ये अपने सामान्य अर्थों में है। 5 ट्रॉफी, 2 ट्रॉफी, 3 ट्रॉफी या फिर 4 ट्रॉफी। तो कितने ट्रॉफी प्रदान की जाती हैं? 3 ट्रॉफी प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आंखें होती हैं? ड्रैगन मक्खी की, कबूतर की, मेढक की या फिर टूना मछली? तो किसकी यौगिक आंखें होती हैं? ड्रैगन मक्खी की। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था वो झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? जयपाल सिंह के, चूनाराम महतो के, रामनाथ सोरेन के या फिर राम भगत के? तो किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? चूनाराम महतो के। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं या फिर 9 होते हैं? तो कितने सदस्य यहाँ पर पाए जाते हैं? यहाँ पर आपको जो सदस्यों की संख्या वो 6 होती है और वो भी अध्यक्ष को लेते हुए। ठीक है, 1 + 5। तो दिए गए विकल्पों में से कोई है नहीं। नेक्स्ट है, 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति, एनफोर्स्ड डिसएपीयरेंसेस पर समिति, प्रवासी श्रमिकों पर समिति, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर समिति। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? एनफोर्स्ड डिसएपीयरेंसेस पर समिति। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? एनफोर्स्ड डिसएपीयरेंसेस पर समिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। दूसरा है कि यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। आपको दोनों पढ़ने और बताने कौन सही और कौन गलत है या फिर दोनों सही हैं। तो इसमें से जो आपका हो जाएगा वो ये है कि चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था, लेकिन ये समृद्ध गंगा घाटी में उत्पन्न नहीं हुआ था। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि पहला सही और दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? स्पैम, न्यूज ग्रुप, बैकबोन या अपडेट्स? अनचाहे ईमेल से संबंधित क्या है? आपका स्पैम है। ठीक है, 57 का आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर, एविकल्चर, मोरिकल्चर या फिर विटीकल्चर? अंगूर की खेती को आपका विटीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? कौन देता है जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक? गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो या द इंडियन पुलिस फाउंडेशन? तो ये आपका गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, सूची 1 में दिए गए अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित अधिकारियों का सूची 2 में दिए गए उनसे संबंधित कर्तव्यों से मिलान करें। वजीर का क्या काम होता था? आपको मिलान करना है, उसके बाद आपको कूट के अनुसार बताना भी है। ठीक है, कि वजीर का क्या काम होता था? तो वजीर का जो काम होता था वो क्या था? राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, उसके बाद मीर बख्शी आपका क्या होता था? तो मीर बख्शी आपका सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। मीर समन आपका क्या होता था? मीर समन आपका शाही परिवार का प्रभारी होता था। प्रमुख काजी, तो काजी क्या होता था? न्यायिक विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? कूट 4 3 1 2, 4 3 1 2 हो जाएगा। तो इसी में से आपका सही हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? स्ट्रांसियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड या फिर कॉपर क्लोराइड? तो कौन सा जिम्मेदार है? बेरियम क्लोराइड आतिशबाजी करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है?
15 सितंबर को, 21 सितंबर को, 2 सितंबर को या फिर 28 सितंबर को। तो आपका जो 21 सितंबर है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है क्योंकि बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है, बर्फ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, या फिर ऊष्मा उत्पन्न करने वाले पानी के अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है। क्या होता है कि सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है। तो इसका जो कारण है वो है आपका कि बर्फ के सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को क्या कर देता है, नमक कम कर देता है। चलिए नेक्स्ट है, ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? खेल के लिए, नृत्य के लिए, संगीत के लिए या फिर औषधि के लिए? ग्रैमी अवार्ड जो आपको मिलता है वो संगीत के लिए मिलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? डॉलर कहते हैं, रुपया कहते हैं, रेनिमनबी कहते हैं या फिर पाउंड कहते हैं? तो चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका रेनिमनबी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक को, विज्ञान महाविद्यालय के लिए शिक्षक, कला महाविद्यालय के लिए शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय के लिए शिक्षक। तो प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक को शिक्षा मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्यों को करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला ही कथन आपका सही है कि 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा और प्रशासनिक विंग कहाँ हो गया? लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। बाकी तो गलत है। नेक्स्ट है, चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ $1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन या MOU पर हस्ताक्षर किया है? राजस्थान राज्य सरकार ने या पंजाब ने, गुजरात ने या फिर महाराष्ट्र ने? ये किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार क्या है? 55 मिलीमीटर गुणे 160 मिलीमीटर, या कह सकते हैं 5.5 सेंटीमीटर गुणे 16 सेंटीमीटर, या 60 मिलीमीटर गुणे 166 मिलीमीटर, 66 मिलीमीटर गुणे 166 मिलीमीटर, 66 मिलीमीटर गुणे 160 मिलीमीटर। तो इसका जो माप है वो है आपका 66 मिलीमीटर गुणे 166 मिलीमीटर, या 6.6 सेंटीमीटर गुणे 16.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से एक है, 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सफल संचालन में शामिल होती रही है? असम राइफल को करते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को कहते हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को, या फिर होमगार्ड को? तो ये काम भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? द्राम कहते हैं, ग्राम कहते हैं, डॉलर कहते हैं या फिर रुपया कहते हैं? तो आर्मेनिया की जो मुद्रा होती है वो द्राम कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? कोंगका दर्रा, लिपुलेख दर्रा, खारदोंग दर्रा या फिर लनक दर्रा? तो ये आपका जो लिपुलेख दर्रा है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932 से 35 के दौरान हटा दिया गया था? ऑप्शन आपको देगा, किराया वसूली, राजस्व वसूली और वसूली कर्मचारियों पर नियंत्रण करना, राजस्व कानूनों का प्रशासन, कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य या फिर बंदोबस्ती संचालन? तो कौन सा काम किया जाता था उत्तर प्रदेश के द्वारा? तो ये आपका कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य किया जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? भारत ने, चीन ने, अमेरिका ने या फिर रूस ने? तो किसके द्वारा ये बनाया गया है? ये बनाया गया है रूस के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस निगम ने मई 2019 में 1600 HP DEMU ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रेल विकास निगम ने, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने, कोंकण रेलवेज कारपोरेशन लिमिटेड ने या रेल टेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने? तो ये किया गया है कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके GS के क्वेश्चन, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये आपका 2018 में आया था, 2020 का था ये,
और 20 दिसंबर 2020 का प्रथम पालिका, और ये आपका जेल वार्डन, घुड़सवार और फायरमैन का जो क्वेश्चन पेपर है उसका था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।